और चर्चा तो ये भी है कि अब देवेंद्र फडणवीस को वहां से लाकर केंद्र में मंत्री बनाने जा रहे हैं, ताकि वहां देवेंद्र फडणवीस के साथ किसी के क्लैश का कोई सवाल न रह जाए। देखिए बीजेपी क्यों इतनी डेस्परेट दिख रही है? और दूसरा, सुप्रिया सुले की राजनीति का रास्ता आपको क्या आसान हो गया दिखता है अब एनसीपी के अंदर? देखिए, बीजेपी की बात में अगर आपको बताऊं तो बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ने जिन स्टेट्स में, बड़ी स्टेट्स में जो मैटर करती हैं, उनमें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा किया था, बिहार में बहुत अच्छा किया था, और महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया किया था। पिछली बार 2019 में 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 18 शिवसेना ने जीती थी। अब इन दोनों स्टेट्स में, बिहार में 40 में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो यूपी में तो इन लोगों का मामला अभी ठीक है, लेकिन बिहार में इनके अलाई चले गए हैं, जेडीयू चले गई, इनकी सरकार गिर गई वहां पे। और महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनी है, तब से जो घटनाक्रम चला है, बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर 41 के करीब सीटें 2019 में जीती थी। इन्होंने शिवसेना को तोड़ भी दिया। अब वो एकनाथ शिंदे, अच्छा, एक कारण तो ये है कि एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है वो डिस्क्वालिफिकेशन भी फेस कर रहा है। उनकी सरकार जो है अभी इतनी सिक्योर है नहीं। हो सकता है कि स्पीकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विनोद साइड कर रहे थे, उसके चलते अगर आप आगे देखें तो स्पीकर के पास मामला है, और ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे समेत 16 इनके एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो इनकी सरकार इतनी सिक्योर है नहीं, तो इनको एक्स्ट्रा एमएलए जो राजीव पवार की तरफ से मिलते हैं, उससे सरकार इनकी थोड़ी सिक्योर हो जाती है। लेकिन उसके अलावा बड़ा खेल मुझे ये लगता है कि बीजेपी बिहार इनके हाथों से जाता लग रहा है, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को तोड़ने के बाद भी उद्धव ठाकरे का जो जमीनी जो उनको रिस्पांस मिला है वो अच्छा मिला है। और कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है, उन लोगों की तरफ ऐसा कहा जाता है कि सिंपैथी लोगों की है। तो बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत सारे गेम खेल रही है। वो इसलिए कि जो महाराष्ट्र बड़ी स्टेट है, 48 सीटें हैं वहां पे, 41 बीजेपी की थी। और अभी जो लग रहा था कि सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे और इन लोगों के साथ है। तो एक तरफ से तो आपने पहले शिवसेना को तोड़ा, अब आप एनसीपी को तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप एक तीसरा फ्रंट वहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बीआरएस की एक्टिविटीज वहां पे देखें, बीआरएस और ये असदुद्दीन ओवैसी, आप इन सबको मिलते एक जो थर्ड फ्रंट वहां पे बनाने की चेष्टा है। तो ऑपोजिशन के वोट को स्प्लिट किया जाए, ऑपोजिशन को किसी तरह से स्प्लिट किया जाए, ये बीजेपी की रणनीति मुझे महाराष्ट्र में लगती है। उसके चलते ये स्प्लिट एक तो लोकल गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए है, क्योंकि एकनाथ शिंदे वगैरह एक डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा, शरद पवार को वीक करने की, क्योंकि शरद पवार के चलते इनकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार भी चली, जब तक ये इन्होंने तोड़ नहीं दिया शिवसेना को। और शरद पवार, जैसे विनोद कह रहे थे, कि एक फॉर्मिडेबल प्लेयर है। और कल उन्होंने क्या कहा कि जिन लोगों को आप करप्ट बता रहे थे, प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आप करप्ट बता रहे थे, उन लोगों को आपने ले लिया है, तो अब ठीक है, करप्शन उनके ऊपर से हट गया। तो ये बात उन्होंने क्यों कही? अजीत पवार तो पहले भी एक बार बीजेपी के पास जाके फिर वापस आ चुके हैं शरद पवार के पास। तो एक 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 कहानी का एक कड़ी ये भी है कि ये जितने सारे लोग हैं, इनके पीछे ईडी, सीबीआई, ये एजेंसी, इनकम टैक्स एजेंसीज लगी हुई हैं। तो जो ये बात कही जा रही है कि शरद पवार को हो सकता है इन लोगों की ब्लेसिंग हो, वो इसलिए कि अभी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप चले जाइए, लॉन्ड्री में धुल के आ जाइए, तब तक हम देखते हैं। तो जैसे शरद पवार की तह पाना बड़ा बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी का एक नेशनल गेम प्लान है, एक स्टेट का गेम प्लान है। उसमें शरद पवार
शरद पवार में हैव लॉस्ट द बैटल, लेकिन अभी तक जो बड़ी लड़ाई है महाराष्ट्र में वो खुली लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब बीजेपी ने में शुरुआत की है 2024 की इससे, लेकिन कहाँ नहीं पहुंचेगी। और जिस तरह का रिस्पांस शरद पवार को ग्राउंड पे मिल रहा है, जो वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, आज भी उनका कराड़ में एक वो था, पब्लिक फंक्शन था, तो वो पूरे सिंपैथी इससे लेंगे और पूरी अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। और जितने बड़े नेता शरद पवार हैं अभी, अजीत पवार उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो चाहे उनके पास, चाहे उनकी पकड़ हो जमीनी, लेकिन नेता अभी तक शरद पवार ही हैं उस पार्टी में। तो ये एक बीजेपी की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नेशनल अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो बिहार और महाराष्ट्र जो इनके पकड़ से निकले जा रहे थे, उनको सिक्योर करने की एक चेष्टा है, जिसमें एक बड़ी पहल बीजेपी ने की है एनसीपी को तोड़ के। बिहार में भी ये लोग कह रहे हैं कि अगली बारी बिहार की है कि जो ऑपोजिशन अलायंस वहां पे बनी है उसमें से कुछ लोगों को तोड़ा जाए। ये तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी कर रही है, वो इसलिए कि ये जो दो बड़ी स्टेट्स हैं ये मैटर करती हैं लोकसभा में आगे, और यहाँ बीजेपी ने जितनी गेन किया था उतना गेन उनकी अभी इस वक्त लग नहीं रहा है कि इतने गेन्स उनको मिलेंगे लोकसभा में। तो उसको बांधने की एक चेष्टा मेरे को बीजेपी की तरफ से लगती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।